हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस जीके क्लास में देखेंगे दोस्तों गुप्त साम्राज्य से संबंधित टॉप 25 प्रश्न, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अंत में एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है आपके लिए कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों बताइएगा कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों, ये हो जाएगा इसका श्रीगुप्त। कौन था दोस्तों? श्रीगुप्त। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, कि श्रीगुप्त जी जो थे गुप्त वंश का संस्थापक कहलाते थे। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि श्रीगुप्त का शासनकाल क्या था। तो दोस्तों, श्रीगुप्त का शासनकाल क्या था, यानी कि किस वर्ष तक चला था दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा 240 से 280 ईस्वी तक चला था श्रीगुप्त का शासनकाल। यानी कि आंसर नंबर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ था। तो श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घटोत्कच। क्या हो जाएगा? घटोत्कच, जो कि श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि घटोत्कच का शासनकाल क्या था। तो घटोत्कच का शासनकाल क्या था दोस्तों, यानी कि कब तक चला था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 280 ईस्वी से 320 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था। तो गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन कहलाते थे दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कहलाते थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश की राजगद्दी पर कब बैठा था। तो चंद्रगुप्त प्रथम जी जो थे दोस्तों, गुप्त वंश की राजगद्दी पर कब बैठा था। तो दोस्तों, ये बैठे थे 320 ईसा पूर्व में। कब? 320 ईसा पूर्व में बैठा था राजगद्दी पर चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यानी कि दोस्तों अगला प्रश्न है आपका कि चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था। तो दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन कहलाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। क्या हो जाएगा दोस्तों? समुद्रगुप्त। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला अगला प्रश्न है दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि समुद्रगुप्त कब गुप्त वंश की राजगद्दी पर बैठा था। तो इसमें पूछा गया दोस्तों कि समुद्रगुप्त जो थे कब गुप्त वंश की राजगद्दी पर बैठा था। तो दोस्तों, ये बैठे थे 335 ईसा पूर्व में। कब? 335 ईस्वी में बैठे थे समुद्रगुप्त राजगद्दी पर, गुप्त वंश की राजगद्दी पर बैठे थे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत का जो नेपोलियन है किससे कहा गया है। तो दोस्तों, समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था। तो समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि थे दोस्तों, उसका नाम क्या था। तो ये हो जाएगा दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? हरिसेन। क्या हो जाएगा दोस्तों? हरिसेन। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हरिसेन, जो कि दरबारी कवि थे किसका? समुद्रगुप्त का। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया दोस्तों कि समुद्रगुप्त किसका उपासक था। तो दोस्तों, समुद्रगुप्त जिसका किसका उपासक था। तो ये हो जाएगा दोस्तों किसका? विष्णु का। यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, विष्णु का जो समुद्रगुप्त उपासक था। अगला प्रश्न है
दोस्तों अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि समुद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी। तो कौन सी उपाधि धारण किए थे दोस्तों समुद्रगुप्त ने। तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी कि अश्वमेध कर्ता भी किए थे प्राप्त और विक्रमांक क्या यानी कि दोनों इसने प्राप्त किया था उपाधि धारण समुद्रगुप्त ने, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि समुद्रगुप्त किसका प्रेमी था। तो दोस्तों समुद्रगुप्त जो थे किसका प्रेमी था, तो संगीत का प्रेमी था, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संगीत। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि कविराज किसे कहा जाता था। तो दोस्तों कविराज किसे कहा जाता था, तो ये हो जाएगा समुद्रगुप्त को। किसको दोस्तों, समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता था, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों, अगले क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ था। तो दोस्तों समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ था दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कहलाएगा। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया दोस्तों कि चंद्रगुप्त द्वितीय कब राजगद्दी पर बैठा था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे दोस्तों कब राजगद्दी पर बैठा था, तो 380 ईसा पूर्व में बैठा था चंद्रगुप्त द्वितीय राजगद्दी पर, यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन सा चीनी बौद्ध यात्रा भारत आया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फाहियान। क्या हो जाएगा, फाहियान, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्रा भारत आया था फाहियान ने। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों आप सभी का कि चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन हुआ था। तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन हुआ था, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुमार गुप्त प्रथम, यानी कि इनको गोविंद गुप्त के भी नाम से जाने जाते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कुमार गुप्त प्रथम, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि कुमार गुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त का शासनकाल कब तक चला था। तो दोस्तों इसका जो शासनकाल चला था 415 ईस्वी से 454 ईसा पूर्व तक। कब तक दोस्तों, 415 से लेकर 454 तक चला था कुमार गुप्त प्रथम का शासनकाल, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कुमार गुप्त प्रथम ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो दोस्तों नालंदा जो विश्वविद्यालय है कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था, इसका स्थापना नालंदा विश्वविद्यालय, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कहलाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि कुमार गुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ था। तो दोस्तों कुमार गुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ था, तो दोस्तों स्कंद गुप्त। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका स्कंद गुप्त, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि स्कंद गुप्त का शासनकाल क्या था। तो दोस्तों स्कंद गुप्त का शासनकाल क्या था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 455 से 467 ईस्वी तक स्कंद गुप्त का शासनकाल था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, गुप्त साम्राज्य से संबंधित प्रश्न। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि स्कंद गुप्त ने किसको सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। तो दोस्तों स्कंद गुप्त ने किसको सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था, तो पर्णदत्त को नियुक्त किया था। किसको, पर्णदत्त को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि स्कंद गुप्त के शासनकाल में किसका आक्रमण शुरू हो गया था। तो दोस्तों हुनों का जो आक्रमण था शुरू हो गया था स्कंद गुप्त के शासनकाल में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि अंतिम गुप्त शासक कौन था। तो दोस्तों अंतिम गुप्त शासक कौन कहलाता था, तो विष्णुगुप्त, जो कि अंतिम गुप्त शासक था। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, विष्णुगुप्त, जो कि अंतिम गुप्त शासक कहलाते थे दोस्तों। अगले प्रश्न आता है जो कि आप लोगों को कहाँ बताना, कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब बताना है कि मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल से हुआ था। तो दोस्तों मंदिर बनाने की कला जो था किस जन्म काल से हुआ था, तो इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में सही जवाब बताइएगा कि इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग इस वीडियो में बने रहें। धन्यवाद।